वहीं चिकबल्लापुर में बढ़ते कोरोना का संक्रमण पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। नगर निगम के अध्यक्ष आनंद रेड्डी और ग्रामीण स्टेशन के एसआई मंजुनाथ स्वामी सड़क पर इसकी निगरानी कर रहे थे। उन्होंने लोगों को मास्क बांटा और मास्क न लगाने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया। कोरोना वॉरियर्स जिला मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के मार्गदर्शन में एहतियात के तौर पर दिन रात काम करा जा रहा है। शहर में रोज कोरोना संक्रमण के 25 से 30 मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष आनंद रेड्डी ने लोगों से सहयोग की अपील की है। ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ। ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ತಡೆಗಟ್ಟೋಕೆ ಕರೋನಾ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೋಬೇಕು। ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇದು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಷಲ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿ ಫೈನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಸ್ಕ್ ಫೈನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು 15 दिन। कर्नाटक के चिकमंगलूर में एक व्यक्ति की ऑक्सीजन न मिलने से मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही कहा है कि और भी मरीज ऑक्सीजन के अभाव में तड़प रहे हैं। लोगों ने कर्नाटक सरकार से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग की है। ತುಂಬಾ ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು। ಉಸಿರು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। ಮಿಷಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪಟ್ಟ ಉಳಿಯೋರು ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋ ತನಕ ಏನು ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಸತಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು। ತುಂಬಾ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್। चिकमंगलूर जिले के कठूर तालुक के पीडीओ और सचिव का तबादला कर दिया गया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पंचायत के वरिष्ठ अधिकारियों से की थी। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार गांवों की समस्याओं को हल करने की शिकायत की गई, लेकिन पीडीओ और सचिव की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मामले में पीडीओ और सचिव का तबादला कर दिया गया। चिकमंगलूर में सरकारी अस्पताल परिसर में संचालित जनक मेडिकल सेंटर की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां पर मेडिकल ने 9 साल पहले का ग्लूकोज का पाउडर मरीज को दे दिया, जिसके चलते मरीज के परिजनों के हंगामे उन्होंने कर दिया। उन्होंने मेडिकल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ग्लूकोज पाउडर अप्रैल 2012 में तैयार किया गया था, मगर उस पर विनिर्माण तिथि का लेबल लगाकर लोगों को बेच दिया गया। ನಾನೇ ತಂದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಳ್ನೀರು। चिकमंगलूर में कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि सिर्फ भगवान और डॉक्टर ही हमें बचा सकते हैं। कर्नाटक के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। केंद्र सरकार से हमने 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की है। अभी केंद्र सरकार ने 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन राज्य में भेजी है। ಈ ಕರೋನಾದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೈವಶಕ್ತಿ। कर्नाटक के बेलगाम में भी कोरोना का प्रकोप देखा जा रहा है। इधर प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए कमर कस ली है। मास्क न पहनने वालों से सीधे जुर्माना वसूला जा रहा है। साथ ही लोगों से कोरोना नियमों के पालन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है। यादगिरी में एक रिक्शा और सीमेंट से भरी लॉरी की टक्कर से मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। जिले के शाहपुर तालुक के एम कोलूर गांव के पास ये घटना घटी और मरने वालों के में सभी महिलाएं, जो मरने वाले हैं उनमें महिलाएं हैं सभी, जो कि देवदुर्गा तालुक की अलमारी में काम करने जा रही थी। 3 महिलाओं की हालत अभी भी गंभीर है। शाहपुर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एटीएम कार्ड की हेराफेरी करके पैसे निकालने का मामला सामने आया। मामला में यहां देसाईगंज थाना पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया। युवक ने एटीएम मशीन के बाहर खड़े रहकर पीड़ित से पैसे निकालने की बात कही और उसके खाते से 56,000 रुपए निकाल लिए। मामले में 4 अन्य संदिग्धों की भी गिरफ्तारी की गई है। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। उनके खाते में से
पैसे निकाल लेने वाले एक आरोपी को आज वर्षा पुलिस स्टेशन की तरफ से पकड़ा गया है तथा उसने ऐसे 3-4 लोगों पे और चोरी या धोखाधड़ी की कार्रवाई करने की शक्यता है। आगे तपास हमारे WPSI सोनल नाइक कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया में मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी देखी जा रही है। हर जिले में ही स्थिति का यही हाल है। सांसद प्रफुल्ल पटेल के निरंतर प्रयास के बाद मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन लिक्विड का 10 टन का टैंकर श्याम इंटरप्राइजेस रिफिलिंग प्लांट में निर्धारित समय पर पहुंचा। 24 घंटे में ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने से अस्पताल में भर्ती मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। अहमदनगर में कोरोना मरीज के साथ चोर एम्बुलेंस लेकर फरार हो गए। यह घटना यहां संगमनेर तहसील के घरगांव के लक्ष्मी होटल के पास हुई। एम्बुलेंस ड्राइवर ने इस घटना की जानकारी थाने में दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस मामला दर्ज करके एम्बुलेंस की तलाश कर रही है। पुलिस के काफी मशक्कत के बाद आखिरकार 2 घंटे के अंदर ही एम्बुलेंस सहित ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। आपल्या पाहुण्याची म्हणजे आपली सखी आजी आहे त्यांची ॲम्ब्युलन्स रात्री जेव्हा नाशिक रोडवरून निघाली गाडीमध्ये कोविड पेशंट होता आपल्या तर कोविड पेशंट घेऊन जात असताना त्यांना भूक लागली आणि नातेवाईक होतं सोबत तर ते नातेवाईक लगेच कारण झालं लगेच तो गेला त्या दरम्यान ते जो ड्रायव्हर होता। अहमदनगर जिले के कोपरगांव तहसील में गोदावरी नदी पर बने पुल को बचाने के लिए समाजसेवक आदिनाथ ढाकने ने पुल के ऊपर अपने हाथों में बैनर लेकर आंदोलन किया। आदिनाथ ढाकने का कहना है कि पुल के नीचे नदी के खनन माफिया लगातार रेत निकाल रही है, जिसकी वजह से यहां बड़े पैमाने पर गड्ढे हो चुके हैं और इन गड्ढों की वजह से पुल गिरने का खतरा बढ़ गया है। ढाकने ने तहसील प्रशासन पर इन खनन माफियाओं पर कार्रवाई कर पुल को गिराने से बचाने की अपील की है। प्रतिष्ठान के वती से एक छोटा सा एक गांधी रूपी प्रयास कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे मीडिया भी साथ देती है कोपरगांव की, और मेरे जो दोस्त है अतीश शिंदे और दूसरे दोस्त है गणेश भुगे और मेरा बेटा जो है प्रज्वल वो मुझे साथ देता है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने शिरडी साईं बाबा संस्थान को 500 बेड का अस्पताल बनाने का आदेश जारी किया है। समाजसेवक काले की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया। अहमदनगर के एक इलाके में कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं होने के कारण समाजसेवक संजय काले ने 8 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ में एक याचिका दायर की थी। याचिका में काले ने मांग की थी कि अहमदनगर के उत्तर इलाके में कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है। न्यायालय ने सहवाग संस्थान को 500 बेड का हॉस्पिटल करने का आदेश दिया। रेमडेसिविर, पीपीई किट, हैंड ग्लोव्स तत्सम जो भी दवाई है जो कोविड की लगती है वो बगैर टेंडर मंगाने की अनुमति दी है। सहवाग संस्थान ने अपना खुद का RT-PCR लैब खोलने को भी अनुमति दी है। औरंगाबाद जिले के घाटी सरकारी अस्पताल में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। जिलाधिकारी सुनील चौहान और जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्था पुणे ने इसके लिए एक समझौता किया है, जिसमें CSR फंड से 25 जो वेंटिलेटर घाटी सरकारी अस्पताल को दिए जाएंगे। इनमें से 13 वेंटिलेटर कलेक्टर को सौंपे गए हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। अधिक से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। शहर के व्यापारी वर्ग ने 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू की मांग रखी है। यवतमाल के पुसुद इकराला गांव में मानसिक रूप से रोगी एक युवक ने जहां अपने ही घर में 2 लोगों का कुल्हाड़ी से मारकर उनकी हत्या कर दी, वहीं 5 लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। गंभीर रूप से घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पूरे देश सहित बेलहोंगल में भी रामनवमी मनाई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी यहां प्रतीकात्मक रूप से रामनवमी मनाई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी जरूरी सावधानियां बरती गई। कोविड इರುವ ಕಾರಣ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರಾಮನವಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಬಜರಂಗ ದಳದ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ರಾಮನವಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ. ಪ್ರಭು ಮರ್ಯಾದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೈಲೊಂಗಲದ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಬಜರಂಗ ದಳ ವತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಲು ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿಯನ್ನು ಬೈಲೊಂಗಲದಲ್ಲಿ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार. स्वराज एक्सप्रेस से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे पहले हमारी न्यूज देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें.